वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। ऐसा क्या हो गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी कि वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। एक वो वक्त था जब मैं यहाँ पर स्टेटहुड में सीएम था और आज वो वक्त है कि मैं यूटी का सीएम हूँ और लोग ब्यूरोक्रेट्स मुझे जो है वो सीरियस नहीं लेते। ऐसी कौन सी दुखती रग है जो उमर अब्दुल्ला साहब की दुखाई गई है और जिसके बाद उमर साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, एक वो वक्त था जब मैं स्टेट में मुख्यमंत्री यानी सीएम हुआ करता था और मुझे 10 तरीके बताए जाते थे कि इस तरह से काम हो सकता है, हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये वाली प्लानिंग कर सकते हैं जिससे हमारी सरकार मजबूत भी होगी और लोगों का फायदा भी होगा। लेकिन उमर साहब ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का वो समय था जो जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया गया। अब मैं किसी ब्यूरोक्रेट को काम दिखाता हूं, वो मुझे 10 ऐसे तरीके दिखाता है कि उमर साहब ये काम नहीं हो सकता, अगर हमने ऐसा काम किया तो हमें नुकसान होगा, अगर हमने ऐसा काम किया तो लोगों को नुकसान होगा। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कहा कि जो 10 तरीके काम करने के होते थे, आज 10 तरीके ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर के पास ये है कि वो काम ना हो। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जब से मेरी सरकार है, मुझे बताइए, यहाँ पर काम करने की कोशिश तो कर रहा हूं, मेरे कैबिनेट मंत्री दिन रात लगे तो हैं, लेकिन खाली वो 5 लोग मिलकर काम नहीं कर सकते और छठा मैं काम नहीं कर सकता। उसके लिए हर किसी को मिलकर काम करना होगा, लेकिन जिसे काम दिखाया जाता है वो तो पहले उस काम को सीरियसली नहीं लेता। यानी उमर साहब ने कहा कि मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता और ऐसा उन्होंने सरकार बनने के बाद एक बार नहीं, बहुत दफा अपने स्टेटमेंट में कोट किया है कि यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, यहाँ पर जो है निजाम की अगर बात करते हैं वो धर्म भरम है और वो तहस नहस है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बात करते हो यहाँ पर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल है, जो यूट्यूब चैनल है दिल से कपिल सिब्बल, वहां पर ये सारी चीजों का जो है वो जिक्र होता है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वहां पर जिक्र करने के साथ साथ जो पहलगाम के 22 सरन में आतंकवादी हमला होता है उसके बारे में जिक्र करते हुए कहा जाता है कि देखिए, हर एक जगह पर जो है सुरक्षा बलों यानी आर्मी को तैनात नहीं किया जा सकता, दोबारा से टूरिज्म की बहाली जो है वो वहां पर होनी चाहिए। और इसी में अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए उमर साहब ने ये कहा कि देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो काफी देर से सुर्खियों में है एलन मस्क को लेकर, और एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी बताए जाते हैं। उमर साहब ने उस चीज को भी कोट करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हम क्या उम्मीदें रखेंगे या हमारा भारत क्या उम्मीद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले एलन मस्क के तो सगे हो जाते, वो तो उन्हें अपना दोस्त बताते थे और वो उन्हें ये बताते थे कि ये मेरे बहुत ज्यादा करीब है। ये इतने करीब थे कि यहाँ पर इन्होंने जो है इनके खिलाफ बोलना भी नहीं छोड़ा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उमर साहब ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं यानी वो दे दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसे देने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था तो वो मेरे 10 काम करते थे, लेकिन आज 10 काम नहीं करते। इसकी अगली लाइन वो कहते हैं कि देखिए, अब हम यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, लेकिन हमसे वादा किया गया है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो बहुत जल्द जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस कब दिया जाएगा और कौन सी चीज है जो इन्हें स्पेशल स्टेटस जो है वो देने से रोक रही है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर एक जगह पर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि किसी जगह पर थोड़ी पॉपुलेशन है, किसी जगह पर स्मॉल एरिया या ज्योग्राफिकली एरिया कंडीशंस जो है वो लागू नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें थी। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ, इसी को लेकर मैंने जाकर असेंबली में सवाल पूछा भाजपा के नेताओं से। मैंने ये पूछा कि मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 से पहले कौन सा काम हो रहा था जो यूटी बनने के बाद नहीं हुआ और आपको क्या लगता था कि क्या तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि आज तक मैं इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा की तरफ से कोई तो जवाब देगा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि कहते हुए अफसोस होता है कि प्रमोशन की जगह डिमोशन तो हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी अब जो है वो सीरियसली नहीं लेते। इस बात का बहुत ज्यादा खेद है और इसी चीज से जो है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की रुकी पड़ी हुई है। फिलहाल उमर साहब की यहाँ पर बात, मन की बात बाहर आ गई। आप लोगों की क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा और अगर आप उनकी बात से मुतमईन है तो भी जरूर बताइएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।